दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों आज हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आज हमारे चैनल पर 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 300 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पर। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और इतना ज़्यादा प्रेम दिया तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। बहुत ही लंबा सफर रहा यहाँ तक पहुँचने का, ऐसा लगा बहुत ही दिन लगे हैं। ठीक, तो आगे से और भी जल्दी हम अपने टारगेट को अचीव करते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट बस ये है कि आज हम इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि कम से कम 10,000 व्यूज हमें इस वीडियो पर चाहिए। अगर 10,000 व्यूज हमें इस वीडियो पर नहीं मिलेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम ये समझ जाएंगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ अभद्रता सिखा रहे हैं आपको, आपके बच्चों को। और आज के बाद वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे इस चैनल पर। दोस्तों आज जो है, आज हम एक दावत में गए थे तो वहां पर हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं। सोचिएगा, गैस करिए क्या मिला होगा, क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा खाया है और बहुत ज्यादा खाने के कारण आज हमें बोलने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। तो सोचिएगा क्या खाया होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी दावत मिलती है, वैसे तो अपने आप बना के खाना खाते हैं। देखिए आज जो है दावत मिल गई गलती से। अब गलती से किसी ने हमें दावत दे दी, उनको पता नहीं था कि हमें दावत नहीं देनी है, उन्हें किसी ने गलती से दावत हमें दे दी। अब जब हमें दावत दी, ठीक, तो हम तो जाते हैं देखो भैया एक ही चीज खाने। ठीक, अब आप पूछेंगे क्या, तो हम भाई देखो खाने जाते हैं वहां पनीर। ठीक, पनीर जो है वहां खाते हैं दबा के। ठीक है, अब जो पनीर है खाया तो हमने खूब, लेकिन वहां हुआ क्या, वहां लोगों ने हमसे पूछ लिया कि आप क्या करते हैं, आप कहां से आए हैं। देखा उन्होंने खाते हुए तो हमने कहा भाई देखो हम पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप पढ़ाते हो, तो ये बताओ कि ये जो खा रहे हो पनीर ये किससे बना होता है। अरे हमने कहा यार ये कोई पूछने की बात है, ये दूध से बनता है, ये तो दुनिया जानती है, बच्चे खा रहे हैं, इनसे पूछ लो यार, हमसे क्या पूछ रहे हो। तो उनमें से एक सज्जन बोले कि देखो भाई दूध से तो बनता है, ये तो बात ठीक है, दूध से बनता है सभी जानते हैं, लेकिन दूध में ऐसी क्या चीज होती है, ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण दूध पनीर में बदल जाता है। अब हम चक्कर में पड़ गए, क्या होता है यार, ये क्या चीज है, क्या पूछ लिया इन्होंने। अब वो सब देख के हमें हंसने लगे, इनको ये नहीं पता क्या पूछ लिया। ठीक, अब हम दिक्कत में पड़ गए यार, ये होता क्या, दूध कैसे बदल जाता है यार पनीर में। सोचते सोचते परेशान हो गए भाई, नहीं पता था, बेइज्जती हो गई, वहां से चले आए। ठीक, लेकिन बेइज्जती हुई तो हुई, उससे कोई दिक्कत नहीं, खाने को मिला पनीर, ये है मेन चीज। तो आइए चलिए आज हम यही सीखते हैं कि पनीर, जो दूध से पनीर बनता है वो किस कारण बनता है, दूध से दही बनती है तो कैसे बनती है, क्या कारण रहता है और क्या होता है ये क्रिया। चलिएगा देखिएगा, तो देखिए दूध से पनीर बनाने की जो प्रोसेस होती है, आइए हम समझते हैं क्या होता है उसमें। देखिए दूध जो होता है, ठीक, दूध को क्या किया जाता है, फाड़ा जाता है। ठीक है, कहते हैं फट जाना। अच्छा, दूध को फट जाना और एक जम जाना भी होता है। ठीक, मतलब दूध का फट जाना हम कहते हैं फट गया, और एक कहते हैं जम जाना। दोनों चीजें अलग हैं क्या है भाई, दोनों चीजें अलग हैं, एक फट जाना एक जम जाना, दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है, तो दूध को फाड़ा जाता है पनीर की प्रोसेस में। देखिए पनीर की प्रोसेस में दूध को फाड़ा जाता है, फिर उससे क्या बनाते हैं, पनीर बनाया जाता है, पानी उसका निकाल दिया जाता है, फिर उसमें जो बाकी चीज जो बचती है उसको, उससे पनीर बनाया जाता है। ठीक, अच्छा ये जो पनीर, अच्छा दूध फटता क्यों है, ये क्यों फटता है, इसका क्या कारण रहता है। तो देखिएगा दूध के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया एक उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, और वो बैक्टीरिया क्या कर देता है, दूध को फाड़ देता है या फिर दूध को जमा देता है। दूध जब जमेगा तो क्या बनेगा मेरे भैया, तो दही बनेगा। क्या बनेगा, दही। और दूध फटेगा तो क्या बनेगा, पनीर बनेगा। क्या बनेगा, पनीर बनेगा। तो आइए यही हम समझते हैं कि जो चीज होती है, क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को हम जीवाणु भी कहते हैं। क्या, जीवाणु भी कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि जीवाणु वाली ये जो बलाई है कहां से आ गई।
ये जो बला जीवाणु वाली है ये क्या आई, तो ये जो जीवाणु होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसने हमें पनीर खिलाया, दही खिलाया, अच्छा है। ठीक, देखते हैं कि ये जो जीवाणु है हमारे लिए अच्छा है या खराब भी होता है। इन सब के सवाल हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, आज हम जीवाणु को डिस्कस करते हैं क्योंकि जीवाणु ने मेरी बेइज्जती करा दी। फिलहाल तो पनीर हमें मिल गया लेकिन थोड़ी सी बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं, जीवाणु हम समझ लेते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। बात करें जीवाणु की तो ये क्या होता है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें सीधे सीधे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है। क्या होती है? एक कोशिका। ज्यादातर एक कोशिकीय ही होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय ही होते हैं। ठीक, अब एक जीव बैक्टीरिया है। फिर बैक्टीरिया अपने बच्चे कैसे पैदा करता है? याद रखना, असूत्री विभाजन से। ठीक, जनन करता है असूत्री विभाजन से। कैसे? असूत्री विभाजन से। ठीक, मतलब विभाजन का मतलब समझ रहे हैं? अगर आपने इस बैक्टीरिया को तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ठीक है, कहानी सुनी है ना राहु केतु वाली? ठीक है, वही वाला है ये यहाँ पर। ठीक, कि अगर एक को काट दिया ना 2 बन जाएंगे। तो बैक्टीरिया जो है सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये क्या करते हैं, अगर टूट गए तो 2 बन जाएंगे, फिर टूट गए फिर उनमें से 2 4 बन जाएंगे। इस तरीके से जनन करते हैं, अपने वंश की वृद्धि करते हैं। तो इसको किसने देखा होगा यार? ये आफत किसने देखी होगी? सबसे पहले इसको देखा था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को क्या किया था? बैक्टीरिया देखा था। इन्होंने क्या किया था? जो हमारी सूक्ष्मदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी मतलब जो छोटे छोटी चीजों को देखती हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, कभी कहीं ब्लड टेस्ट कराने गए होंगे तो ऐसे डॉक्टर देखता रहता है। ठीक है, वो सूक्ष्मदर्शी होती है। ठीक, तो इन्होंने भी देखा, सूक्ष्मदर्शी थे। क्या देखा? छोटे छोटे कीट हैं, लेकिन नाम नहीं दे पाए बेचारे। क्या किया? नाम नहीं दे पाए। देख लिया, हाँ दैया कुछ दिख रहा है। इन्होंने देखा है कुछ बिलबिला रहा है, अरे बिलबिला रहा है, लोगों को बताने लगे बिलबिला रहा है। तब तक एक दूसरा व्यक्ति आया, सुनिए, तब तक दूसरा व्यक्ति आया। क्या नाम था उसका? इहेरनबर्ग ने क्या कहा? अब सोचना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने खोजा, काम इनने सब किया। अब देखो इसका क्रेडिट कौन ले जा रहा है? इहेरनबर्ग आया, इहेरनबर्ग। ठीक, इहेरनबर्ग ने कहा क्या है दिया, क्या है, देखे। ठीक, तो इन्होंने कहा देखो। तो उसने देखा, हाँ बिलबिला रहा है, बिलबिला रहे हैं कोई जीव करता रहा। इसने कहा जीवाणु, जीव में अणु लगा दिए। क्या है? जीव अणु। क्या कह दिया इसने? हाँ जीव हैं छोटे छोटे और ये अणु जैसे दिख रहे हैं, तो इनको इसने मिला दिया। क्या कह दिया? जीवाणु। क्या कह दिया? जीवाणु। ले, मतलब खोजा किसने? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, और क्रेडिट कौन ले गया? इहेरनबर्ग। मतलब इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया, खाली देखने आया। हाला देखा और कह दिया ये जीवाणु है। तो नाम किसने दिया था? इहेरनबर्ग ने। खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। किसकी? जीवाणु की। यहां तक बात कंफर्म हो गई। देखिए, इस वीडियो का जो लक्ष्य है वो 10,000 व्यू का है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चाहे वो कोई पढ़ने वाला हो या बिना पढ़ा लिखा, क्योंकि इसमें हम कोई भी अभद्रता या किसी प्रकार की गलत चीज को नहीं सिखा रहे हैं। हम आपको, आपके बच्चे को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाकर ही जाएंगे। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं फिर भी सीखिए इसको, फिर भी पढ़िए, क्योंकि आप 15 मिनट और 1 घंटा दे सकते हैं उस अभद्रता को देखने में जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। उसे भी दीजिए 15 मिनट, अगर उसे देते हैं तो 5 मिनट हमें दीजिए, 10 मिनट उसे दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। जीवाणु को हमने खोज लिया, जीवाणु का नामकरण कर दिया। ठीक, जीवाणु का क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। अब आप कह रहे होंगे कि हाँ भाई, हाँ सर, ये तो आपने बता दिया कि एंटोनी वान ने खोजा, लेकिन खोजा कब, ये भी तो बताओ। तो देखिएगा 1683 के अंदर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक क्या करते हैं?
एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की खोज करते हैं। अब कह रहे हैं हाँ ठीक ठीक, इन्हें बुलाया, ये तुरंत आ गए थे क्या? ये तुरंत नहीं आए थे भैया, ये 1829 में आए थे। तो इन्होंने 1829 में इसका नामकरण किया था। मतलब बच्चा पैदा कब हुआ? देखो 1883 में, ठीक। नामकरण कब हो रहा? 1829 में। समझो बात, मतलब पूरा मर गया उसका, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बाद नामकरण हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति आए, लुई पास्चर, समझिएगा, लुई पास्चर आए, ठीक है। तो लुई पास्चर ने क्या किया भैया? लुई पास्चर ने बताया कि जो किडबन की क्रिया होती है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या आफत बता रहा है। किडबन की क्रिया जो होती है, किडबन, वो किसके कारण होती है? वो जीवाणु के कारण होती है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं यार ये फालतू में हमें किडबन सिखा रहा है, फालतू में पता नहीं कहां से ले आ रहा है यार, ये पढ़ने लिखने वाली चीज है, हमें सिखा रहा है। देखिए ये पढ़ने लिखने वाली चीज नहीं है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए। किडबन वो क्रिया है जिसके कारण सिरका बनता है, पता है आपको? आपने सिरका बनते देखा है, ठीक, आपने खूब देखा है, ठीक है, कि जब सिरका बनता है तो क्या होता है? जब सिरका बनता है तो उसमें सबसे पहले कीड़े पड़ते हैं। सिरका बनाने के लिए जब हम जूस रखते हैं गन्ने का किसी बर्तन में, किसी मटके में, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? कीड़े पड़ते हैं। और जिस सिरके में कीड़े नहीं पड़े, समझ लेना वो सिरका अच्छा नहीं है, समझ लीजिएगा। उसमें सबसे पहले कीड़े पड़ते हैं, फिर वो कीड़े स्वतः ही खत्म हो जाते हैं उसी के अंदर, और उसके बाद सिरका बहुत अच्छा बनता है, याद रखिएगा। तो किडबन की जो क्रिया है उसमें कीड़े जो पड़ते हैं किसी भी चीज में, वो बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, ठीक है। ये किसने बताया? लुई पास्चर ने बताया। किसने? लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर जो है ये व्यक्ति एक ऐसे हैं, इन्होंने एक रेबीज नामक बीमारी होती है, किसके काटने से होती है बताइएगा? रेबीज नामक बीमारी होती है कुत्ता के काटने से, उसका टीका भी खोजा था लुई पास्चर ने, ठीक है। लुई पास्चर ने कुत्ता काटने से जो बीमारी होती है, या बंदर काटने से, या सियार के काटने से होती है रेबीज, उसका टीका भी खोजा था। यहां तक बात समझ के आ गई, ठीक। उसके बाद एक व्यक्ति आए, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया? रॉबर्ट कोच ने भी इसी पर अध्ययन किया। इन्होंने कहा देखो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने मेहनत की, इन्होंने फायदा उठा लिया, उसी को थोड़ा सा मेहनत की, इनने फायदा उठा लिया, और उसी पर इन्होंने कहा हम भी थोड़ा सा फायदा उठाएं, ये आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जंतुओं में, जानवरों में एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स नाम की, ठीक है। एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब बीमारियों को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी होती है, तो इन्होंने कहा हाँ ये बैक्टीरिया के कारण होती है। और मनुष्यों में एक बीमारी होती है टीबी का रोग, ये तो खूब सुना होगा। तो टीबी का रोग भी बैक्टीरिया के कारण होता है, ये बात रॉबर्ट कोच ने बताई, ठीक। और रॉबर्ट कोच को भी भैया ले यहां से क्रेडिट मिल गया इसी चीज से, ठीक है। रॉबर्ट कोच कौन थे? रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? हैजा और टीबी का टीका खोजा था। हैजा और टीबी का टीका खोजा था, ठीक है। आज हैजे की जो बीमारी होती है ना, वो लगभग अब तो खत्म हो गई, खैर अब ज्यादा नहीं होती है, गंदगी के कारण होती है और बैक्टीरिया से फैलती है, ठीक है। तो हैजे का टीका इन्होंने ही खोजा था, ठीक। ये वही व्यक्ति है रॉबर्ट कोच, ठीक है। चलिए हमने बैक्टीरिया खोज लिया, बैक्टीरिया का नामकरण कर दिया, बैक्टीरिया के कई प्रभाव को भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया को पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में बहुत पढ़ना है बैक्टीरिया की कतई खोद खोद के पढ़ना है। तो क्या करेंगे? क्या पढ़े जाके? तो हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़े जाके। क्या पढ़ें? बैक्टीरियोलॉजी पढ़ें, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ लें जाके, है। तो हमें बैक्टीरिया का सब कुछ पता लग जाएगा, पूरी जीवन गाथा आज तक की। बैक्टीरियोलॉजी जो अध्ययन है वो बैक्टीरिया का अध्ययन है। बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? बैक्टीरिया का अध्ययन है, यानी कि किसका अध्ययन है? जीवाणुओं का अध्ययन है। जीवाणु अध्ययन विज्ञान किसका है? जीवाणुओं का अध्ययन है। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखिए जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भैया जीवाणु विज्ञान का पापा कौन है? किसने खोजा था? जीवाणु विज्ञान का जनक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक,
यहां तक बात समझ गई। ठीक, सूक्ष्म विज्ञान का जनक कौन है? इसके बाद किसने फायदा उठाया था? सूक्ष्म विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, इसका जनक है लुई पास्चर। ठीक, याद रखिएगा, लुई पास्चर बहुत बड़े काम की चीजें हैं, अभी आएगा आगे, बहुत कुछ दिया है इन्होंने, लुई पास्चर है। ठीक, उसके बाद आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अगर पूछे, इसके आगे अगर आधुनिक लगा दे, ठीक, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक। ठीक, तो क्या होगा? तो किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे रॉबर्ट कोच को। किसे? रॉबर्ट कोच को। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस वीडियो को बहुत शेयर करिए। आपके फोन में जितने भी कांटेक्ट हैं, सभी कांटेक्ट नंबर्स पर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपको, आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपकी बहन को कहीं ना कहीं हम कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ गलत नहीं सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ जीवन स्तर में सुधार ही करेंगे, उसको हम कुछ भी गलत नहीं सिखाएंगे। इसलिए सभी को ये शेयर कीजिएगा। आप लोग अन्य कॉमेडी और सबका शेयर करते हैं, आज हमारा भी शेयर करिए। बस आपसे 5 मिनट मांग रहा हूं, इसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 10,000 व्यूज की रिक्वेस्ट है मुझे आपसे, और 10,000 व्यूज हमें इस वीडियो पर चाहिए। आगे देखते हैं, देखिएगा, जीवाणु जो होता है, जीवाणु हमने बात की एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक, इनकी कोशिका में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। कोशिका में केंद्रक नहीं होता। ठीक, और केंद्रक नहीं होगा तो कैसी कोशिका हो जाएंगी? प्रोकैरियोटिक। ये जो हमने बात की, अब आप कह रहे हैं ये क्या बता दिए? प्रोकैरियोटिक। ठीक, तो ये देखो कुछ नहीं है, एक कोशिका वाला वीडियो ही ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको आप देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, वहां से सेल का पता चलेगा। भाई हमारे शरीर में सेल्स हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, हजारों सेल्स, खरबों सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक, उन सेल्स, उसका एक पार्ट ये जीवाणु है, सोचिएगा। ठीक, तो वो सेल्स वाला आप वीडियो देख लीजिए कि अब वहां से आपको ये प्रोकैरियोटिक एंड यूरेकैरियोटिक का आपको नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद में भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप हमें बताइएगा, हम आपको फिर से एक वीडियो बना देंगे, उसमें समझा देंगे। ठीक है, तो ये कैसी कोशिकाएं हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ये कैसी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। कौन? जीवाणु। ठीक है, जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। इनकी कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक, और कोशिका भित्ति की बात करें तो किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पौधों का गुण है, इसलिए इसको कहाँ रखा गया? पादप जगत में। पादप का मतलब होता है पौधे में, और पौधे में इसको किसने रखा था? एक थे व्यक्ति, ओस्टवाल्ड टिप्पो। कौन? ओस्टवाल्ड टिप्पो। अब ओस्टवाल्ड टिप्पो कौन है समझो। तो ओस्टवाल्ड टिप्पो वो व्यक्ति हैं, जैसे हम अपने घर में नहीं लेके आते हैं एक थैले में क्या भर लाए? सब्जी भर के ले आए, उसी में टमाटर, उसी में गाजर, उसी में मूली, उसी में सिंघाड़े, उसी में आलू, उसी में खीरा, उसी में तुरैया, सब कुछ उसी में भर लाए। फिर क्या करेंगे? घर में एक व्यक्ति होगा, वो उसको छांट के रखेगा। ठीक, तो ऐसा कौन करता है? ज्यादातर जो बड़ी बूढ़ी होती है घर में, वो ऐसा करती हैं। वो हर चीज को एक जगह सजा कर रखेंगी, अलग डलैया में रखेंगी, टमाटर अलग रखेंगी, आलू अलग रखेंगी। ठीक, तो ये जो ओस्टवाल्ड हैं, ये वही हैं। एक बड़े बूढ़े हैं जो क्या करते थे? लोग जो जंतु होते थे उनको उठाते थे, है ना, जो जीव होते थे उनको कहीं, हाँ इसको किसमें? इसको पौधों में। इसको किसके? हाँ, इसमें के हाथ पैर चला रहा है, हाँ ठीक है, तो इसको जंतु में रख दो। ठीक, तो ये करते थे ओस्टवाल्ड टिप्पो। ठीक है, ऐसे समझो देसी भाषा में। ओस्टवाल्ड टिप्पो क्या करते थे? जंतु और पौधों को अलग अलग बांटते थे। ठीक है,
फिर पौधों को भी अलग अलग बांटते थे, जंतुओं को अलग अलग बांटते थे, उसे छोड़ो, पौधे और जंतुओं को अलग अलग बांटते थे। तो इन्होंने जीवाणुओं को किसमें रखा? पौधों के अंदर रखा, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। इतनी बात समझ गए? क्यों रखा? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति आई थी, ठीक है, कोशिका भित्ति आई थी इसीलिए। अब पौधों की एक और क्वालिटी होती है, क्या होती है? पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? हरे होते हैं। देखिए आपने, हरे होते हैं। और हरे किस कारण होते हैं? पौधों की जो पत्तियां होती हैं हरी होती है, किस कारण? हरित लवक के कारण। किसके? हरित लवक के कारण। अब आपने ये भी सुना होगा कि पौधे जो होते हैं, हरित लवक होता है इसमें, तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, है ना। हरित लवक, भाई पौधा कैसे, आपने देखा कि कहता भैया लाओ खाना दे दो? नहीं, अपना भोजन खुद बनाता है, तभी तो वो जिंदा है, ठीक। तो हरित लवक के कारण अपना भोजन बना रहा है। किसके कारण? हरित लवक के कारण। उसमें जो हरा हरा पत्तियों में दिखाई दे रहा है, हरित लवक के कारण। अब क्या ये भी जीवाणु भी बनाता है? तो ध्यान रखना, नहीं। तो जब नहीं बनाता अपना भोजन तो हरित लवक जीवाणु में नहीं होता है, जीवाणु में हरित लवक नहीं होता है। अब आपको पता है जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते वो क्या कहलाते हैं? परपोषी। कहते क्या कहते हैं? कि दूसरों के बनाए हुए खा रहे हो, अपने आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये वही है, क्या है? परपोषी हैं। कैसे हैं? परपोषी, दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक, लेकिन स्वपोषी नहीं है। पौधे कैसा होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जीवाणु कैसा है? परपोषी, दूसरों पर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर है, ठीक है। आपने देखा कभी जानवर मरा पड़ा हो, उसके फिर थोड़े दिन बाद वो गल जाता है, जीवाणुओं के कारण गलता है। किसके कारण? जीवाणुओं के कारण। आपने देखा कपड़े पहन के गए, पसीना आ गया, बदबू आने लगी, जीवाणुओं के कारण, ठीक है। मुंह में बदबू आती, किसके कारण? जीवाणुओं के कारण। पता है आपको, एक जो मीटर जगह होती है उसमें कितने जीवाणु होते हैं? तो 1 मीटर जगह में इतने जीवाणु होते हैं जितने हमारे देश, पूरे विश्व की जनसंख्या है, ठीक है। कितनी? लगभग 7 अरब, है ना। 150 करोड़ जो है, 700 अरब, 700 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है पूरे विश्व की, उससे भी ज्यादा क्या है? 1 मीटर में बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे मुंह में बदबू आती है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। कोई चीज सड़ने लगती है बैक्टीरिया के कारण। ये खाना रख देते हैं, बैक्टीरिया के कारण सड़ जाता है, ठीक है। दूध रख देते खराब हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। ये सब रीजन होता है बैक्टीरिया के कारण। तो समझ गए कि बैक्टीरिया जो होता है परपोषी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं होता। लेकिन पौधों की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, एक कोशिकीय होता है। यहां तक बात कंफर्म हो गई। इसमें जो कोशिका भित्ति थी, ये वाली कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसी किसी में काइटिन की भी बनी होती है, याद रखेंगे। किसी किसी में काइटिन की बनी होती है, किसी किसी में सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज की भी बनी होती है किसी किसी में, ठीक है। तो किसी किसी में काइटिन की होती है, किसी किसी में सेलुलोज की होती है, ठीक। किसी किसी में पॉलीसैकेराइड लिपिड्स की भी होती है, ठीक है। प्रोटीन की भी होती है किसी किसी में। इतनी बात समझ। दोस्तों एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को उतना शेयर करें जितना कि आपके फ़ोन में कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं, भजन शेयर करते हैं, और शिक्षा का प्रसार भी किसी ईश्वर की उपासना से ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। उससे कम नहीं है, ये भी उसी के लगभग तुल्य है। शिक्षा, अच्छी बात को बताना भी एक ईश्वर की उपासना ही है। आप सुबह को एक स्टेटस जारी करते हैं तो अपने स्टेटस पर लगाएं, जितने लोग आपसे जुड़े हैं सबको शेयर कीजिएगा। और आपके परिवार में अगर कोई बच्चा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो और चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, हम उसकी फ्री में तैयारी कराएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। मैथ की जो प्रिपरेशन है वो हम फ्री कराएंगे। आप में कमेंट करिए, बस इतना करना है आपको। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि हमारे यहाँ एक बच्चा है। क्योंकि अब हम थोड़े दिन बाद ऐसा एक लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर का जो अनसॉल्व्ड पेपर है उसको हम सॉल्व करवाएंगे यूट्यूब पर, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस लेंगे और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़कर हमसे अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी कास्ट। किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको,
ठीक है, तो अपने उन बच्चों को भी शेयर कीजिए, इसीलिए सबको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और उन बच्चों का भी भला हो सके, सभी बच्चे पढ़ सके। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं जीवाणुओं। अब आपने कहा सही बात बता रहे हैं आप, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं पता जीवाणु दिखता कैसा है। तो चलिएगा हम आपको जीवाणु कैसा दिखता है ये भी दिखाते हैं। देखिए, छड़ के आकार का होता है, लंबा लंबा डंडा नहीं होता, डंडे के आकार का, छड़ के आकार का होता है। ठीक, छड़ के आकार का कौन सा बैक्टीरिया होता है? छड़ के आकार का होता है बैसिलस। कौन सा? बैसिलस। ठीक है, अब आप कहेंगे बैसिलस क्या बोल रहे, पता नहीं क्या बैसिलस बोल रहे। देखो भैया सुनो, दूध से जब दही बनता है लैक्टोबैसिलस, किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। तो दूध में जो बैक्टीरिया होता है ये छड़ाकार होता है। कैसा होता है? छड़ाकार होता है। ठीक, फिर आगे देखिए, गोलाकार होता है। कैसा? गोलाकार होता है। ठीक है, बीमारियां होती हैं इससे, गोलाकार से, कोकस। ठीक, उसके बाद में कैसा है? कौमाकार होता है। कौमा, अब आप कहेंगे कौमा कैसा? देखिए, जैसे कौमा नहीं लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो माता पिता भाई बहन ऐसे करके बीच में कौमा लगाते जाए। ठीक, तो वो कौमाकार का, कौमाकार, कौमा के आकार का होता है। ठीक, कौमा के आकार से क्या होता है? कौन सा होता है? देखो, जो कॉलरा होता है, कॉलरा, वो कौमा के आकार का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और फिर सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार नहीं जानते? सर्पिलाकार देखिएगा क्या होता है। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार जो होता है वो क्या होता है? देखो, जैसे पेच देखा है आपने, पेच में नीचे करके ऐसे ऐसे घुमा हुआ बना रहता है, वो सर्पिला। स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग सर्पिलाकार होता है। ठीक है, तो उसके आकार का होता है। तो इतने आकार के बैक्टीरिया होते हैं। आपसे पूछता है किस आकार का नहीं होता, तो याद रखेंगे त्रिभुजाकार नहीं होता। ठीक है, चतुर्भुजाकार नहीं होता, त्रिभुजाकार और चतुर्भुजाकार नहीं होता है क्या? बैक्टीरिया। अब आप कहेंगे यार सब कुछ बताया है आपने, क्या हम बैक्टीरिया बैक्टीरिया चिल्ला रहे हो, क्या होता है इससे? देखो, बैक्टीरिया बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे जीवन में। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि हमारा जीवन ले सकता है और हमें जीवन दे भी सकता है। कैसे? देखिए, बैक्टीरिया का जो उपयोग होता है, महत्व क्या होता है हमारे जीवन में? सबसे पहला होता है, ये हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। क्या करता है? उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। मटर की जब खेती की जाती है तो मटर की जड़ में एक बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को रोक कर रखता है मिट्टी में। नाइट्रोजन जब रोक कर रखेगा तो क्या हो जाएगा? जो खेत होगा उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग एनपीके नहीं डालते हैं, एनपीके डालते हैं और यूरिया डालते हैं, दोनों में नाइट्रोजन होता है, दोनों में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन देने के लिए हम डालते हैं, तो नाइट्रोजन बस जब खेत में पहले से ही है तो खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो जो उर्वरक शक्ति बढ़ा देता है। दूसरा देखिएगा, आपने सुना होगा कि गंगा का जो पानी है वो कभी खराब नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं गंगा बहुत पवित्र है। गंगा जैसा पवित्र कहते नहीं है, लोग मिसाल देते हैं। तो गंगा का जो पानी है, ठीक है, जल, गंगा का जो जल है वो किस लिए पवित्र रहता है? गंगा का जल पवित्र इसलिए रहता है क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक, वो क्या करता है? जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको मार देता है। क्या नाम है इसका? नाम है डेली वेब्रियो, डेली वेब्रियो बैक्टीरियो बोरम, बैक्टीरियो बोरम। ठीक, क्या नाम है? डेली वेब्रियो बैक्टीरियो बोरम। ठीक, बोरस है। ठीक है, बोरस। ये बैक्टीरिया जो है वो गंगा के पानी में पाया जाता है, गंगा जल में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और पानी अच्छा यानी जल अच्छा बना रहता है। इतनी बात कम समझ में आई? ठीक, और क्या काम करता है? देखिए, बैक्टीरिया क्या करता है? ओजोन से, ऑक्सीजन से ओजोन परत भी बनाता है। क्या नाम होता है उसका? कार्बोनाइल। ठीक है,
कार्बानाइल नाम का एक बैक्टीरिया होता है, कार्बानाइल। ठीक, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से ओजोन बनाता है, ऑक्सीजन से ओजोन बनाता है। अब आप कह रहे हैं कि क्या यार ओजोन ओजोन चिल्ला रहा है फालतू में। देखो भैया, ओजोन एक परत होती है जो हमारे वायुमंडल मतलब जैसे ऊपर देखते हैं आकाश, इसमें छाता जैसे होता है, छाते की तरह हमको ढक कर रखती है। सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं, ठीक, सूर्य से जो हानिकारक रोशनी आती है जिससे हमें क्या हो सकता है, दाद खाज खुजली हो सकता है, उनको रोक लेती है। अब आप कहेंगे वो तो वैसे भी हो रहा है, वैसे हो रहा है क्योंकि वो जो छाता है ना उसमें छेद हो रहा है, जो ओजोन परत वाला छाता है इसमें छेद हो रहा है। यही कारण है कि कैंसर बढ़ रहे हैं। अब जो ऊपर होना चाहिए कैंसर वो नीचे हो जाता है, तभी मर जाता है व्यक्ति। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए कह रहा हूं कि सीखिए, समझिए, हम आपको ज्ञान सही बताएंगे, आपका जीवन स्तर सुधारेंगे। जो ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है, और छेद हो रहा है हमारी गलतियों की वजह से। ठीक है, ओजोन परत वाला एक वीडियो ही बना है, उसको आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा, पता लग जाएगा किस क्या क्या चीज इस ओजोन को खत्म करते हैं। क्योंकि ये परत खर्च हो रही है, खत्म हो रही है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने उस टॉपिक पर जहां से हमारी बेइज्जती हुई थी। ठीक है, तो चलिएगा, दूध जो होता है, ठीक, दूध में एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अभी बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज होती है दूध के अंदर या किसी भी भोजन के अंदर जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोस होता है। कौन सा, लैक्टोस। ठीक, कौन सा, लैक्टोस कार्बोहाइड्रेट दूध के अंदर होता है। ठीक, अब दूध में बैक्टीरिया हमने बताया लैक्टोबैसिलस। ठीक, तो इसमें देखिए दूध से क्या बनता है, एक तो बनता है दही, बनता है नहीं बनता है, बोलिए भैया, और एक बनता है पनीर। अब समझिए बात, ठीक, ये यहां पर रोक दीजिए, यहां समझिए, एक दही बनता है और एक पनीर बनता है। ठीक, इसमें दूध में एक और चीज होती है, प्रोटीन भी होती है। क्या होती है, प्रोटीन भी होती है। ठीक, अब कौन सी प्रोटीन होती है पता है, केसीन प्रोटीन, याद रखेंगे। ठीक, केसीन प्रोटीन होती है। अब आप कहेंगे क्या आफत बता रहा है, प्रोटीन प्रोटीन चिल्ला रहा है फालतू में, कौन देखेगा इसको, देख लीजिए भैया, आपके ही काम का है, आपके मतलब का है। ठीक, और हम सबके मतलब का है, समझने वाली चीजें हैं ये। प्रोटीन पाया जाता है दूध के अंदर। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन देखो हमारे शरीर की मरम्मत करता है। मतलब मरम्मत क्या, हमारा शरीर टूट फूट जाता है, हाँ, हमारे शरीर से कोशिकाएं लगातार मरती हैं। ठीक है, 150 लाख कोशिकाएं एक सेकेंड में हमारे शरीर से खर्च हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और 40 से 60 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे शरीर में। ठीक, तो उन कोशिकाओं की भरपाई या कोशिकाओं को जो क्षति होती है उनको कौन भरपाई करता है, प्रोटीन। तो कोई केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। आपने देखा होगा जो गाय का दूध होता है वो कुछ ज्यादा ही पीला होता है, तो केसीन प्रोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, याद रखेंगे। तो केसीन प्रोटीन भी होता है, लैक्टोस कार्बोहाइड्रेट होता है। अब यहां आइएगा, दूध से दो चीजें, दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। अब आप कहेंगे मक्खन भी बनाते हैं, रुक जाइए, दही बनाइए फिर मक्खन बनाएंगे। दही जब बनाते हैं तो कौन कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं, तो उस कंडीशन में दो बैक्टीरिया काम करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, पहला बैक्टीरिया। दूसरा बैक्टीरिया समझिएगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिक, बुल्गेरिक। ठीक, तो ये दो बैक्टीरिया हैं वो दही बनाते हैं।
अब दही क्यों बनता है और पनीर कैसे, मतलब दूध फट कैसे जाता है यार? होता तो एक ही है। एक नहीं होता, समझ लीजिए भैया, ज्यादा ना परेशान हुई। दही में ये जो प्रोटीन बता रहे थे हम, केसीन, इसकी जो छोटे छोटे कण होते हैं एकत्रित हो जाते हैं, कण इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, इकट्ठे होकर किसका रूप ले, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण दही बन जाता है। क्या? दही। अब हम दही को क्या करते हैं? दही को मथनी से चलाते हैं। ठीक है, देखा है गांव में खूब मथनी से, बचपन में हम तो खूब चलाते थे, बहुत अच्छा लगता था। उसको खींचते थे ऐसे रस्सी से और बहुत आनंद आता था, फिर उसमें से मक्खन निकलता था। तो जब उसको मथा जाता है तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो अब आपसे पूछा जाए मक्खन बनाने में कौन काम करता है, तो यही स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिक मक्खन बनाने के काम आते हैं। तो मक्खन क्या है? केसीन प्रोटीन के कण होते हैं। क्या होते हैं? केसीन प्रोटीन के कण होते हैं। अब कह रहे हो ये बात समझ गए। इस मक्खन को थोड़ा और गर्म कर लेंगे, देसी शुद्ध वाला घी बनेगा, वीआईपी, मजा आ जाता है, एकदम पानी आ गया मुंह में। ठीक है, और क्या खुशबू आती है, जबरदस्त एकदम। हाँ, जब घी बनाया जाता है ना इस मक्खन से गर्म करके, और उसमें एक जला जला सा पदार्थ निकलता है, उसमें हल्की सी चीनी मिला के खाओ तो आहा, आनंद आ जाता है, एकदम मजा। क्या होता है यार, पानी आ जाता है, कहते हैं ना, मतलब रोकना मुश्किल पानी को, ऐसा। आइए अब बात करते हैं पनीर कब बनता है। देखिए यहां क्या हुआ था, केसीन जो प्रोटीन थी उनके कणों को इकट्ठा किया गया, लेकिन पनीर में क्या होता है, पनीर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। वो देखिएगा, पनीर में एक तो होता है लैक्टोबैसिलस, एक कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टोस, एक बैक्टीरिया। दूसरा बैक्टीरिया जो होता है ल्यूकोनोस्टोक स्ट्रेबोरम, सिट्रेबोरम, है ना? कौन सा? ल्यूकोनोस्टोक सिट्रोबोरम। अरे आपको याद नहीं रखना है, कौन बोल रहा है आपको याद करना है? याद नहीं करना है आपको, क्या करना है, बस समझना है यार। कौन कर रहा है याद करने के लिए आपको बोल रहा है? याद करके क्या करेंगे? मेरे वीडियो को इसीलिए नहीं देखते लोग, पढ़ने लिखने वाले चीज को, कि यार याद करना। अरे याद करने को कौन बोल रहा है? आप समझिए ये चीज होती क्या है और क्यों होती है, बस ये समझो, है ना? ये नहीं समझना है कि हाँ ये बैक्टीरिया हम कह रहे, याद नहीं करना है। ठीक, याद उनको रखना है, उनको कोशिश करनी है, इसको एक दो बार समझना है। अगर ध्यान से समझ रहे तो याद खुद ब खुद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं। कोई किसी को बताना है आपको, अब सोचो आप खुद ही इसको इंटरेस्टिंग से लोगे, है ना? आपको कॉमेडी में क्यों आ रहा है इंटरेस्ट, जब बताओगे तो तब बहुत इंटरेस्टिंग से। अगर यही चीज बताने कहते तो इसमें से स्टेप भूल जाओगे, लेकिन कॉमेडी की स्टेप आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने उसको इंटरेस्ट से देखा। हमारी चीज को आप इंटरेस्ट से नहीं देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ नाच गाना तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए। हाँ, पैसा भी नहीं जा रहा है, ये भी समस्या है, ठीक है? वहां सब कुछ होता है। देखिएगा, पनीर बनते समय लैक्टोबैसिलस लैक्टोस और इसमें न्यूकोनोस्टोक सिट्रोबोरम, ये दो बैक्टीरिया काम करते हैं जब पनीर बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें यहाँ दही वाले में कण इकट्ठे हो गए थे, और यहाँ क्या होता है, किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है। ठीक, क्या होता है? किण्वन होता है। और जब किण्वन होता है, केसीन प्रोटीन का किण्वन, किसका? केसीन प्रोटीन का किण्वन होता है, तो इसके छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं। किण्वन मतलब कीड़े पड़ते हैं, छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं, पानी को अलग निकाल दिया जाता है, बाकी जो बचता है उससे पनीर बना लिया जाता है। यहां तक बात कंफर्म हो गई, ठीक है? अब हम समझते हैं, देखिए, अब आप कहें ठीक है भैया पनीर बना लिया जाता है, लेकिन कोई ऐसी विधि बताइए आप जिससे पनीर, मतलब दूध फटे ना।
तो सोचिएगा, आज हम आपको वो चीज बताने जा रहे हैं जहां से आपके जीवन में बहुत ही काम की चीज है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिएगा भैया, समझिए बात को। जैसे दूध है, ठीक, क्या दूध, दूध से जब दही बनता है तो उस, या जब फटता है उस कंडीशन में क्या बनता है, इसमें लैक्टोस होता है। हमने क्या कहा था, लैक्टोस होता है। सुनिएगा, लैक्टोस होता है और लैक्टोस का क्या हो जाता है, बैक्टीरिया किण्वन कर देता है और क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल बना देता है। क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल बना देता है। क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। बात समझ रहे? और लैक्टिक अम्ल जब बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये दही बन जाएगा या खट्टा हो जाएगा। दही बन गया या खट्टा हो गया तो खराब हो गया। क्या करना है, अम्ल को किससे खत्म करते हैं, क्षार से। क्षार क्या है, खाने का सोडा, खाने का सोडा। अब नहीं समझ आए, खाने का सोडा, खाने का सोडा दूध में मिला दो धीरे धीरे और फिर धीरे से उबालो उसको, तो खराब नहीं होता, लेकिन ये सब हानिकारक चीजें हैं। फिलहाल तो दूध की जो रेंज होती है उसी रेंज में उसको खाकर आप यूज कर लें, खत्म कर लें, नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा। या दही उसका बना लें, उससे घी बना लीजिए, उससे पनीर बना लीजिए। क्योंकि आप समझ रहे हैं, ज्यादा समय तक अगर कोई भी चीज रखी जाती है तो उसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। होटल पर आपने देखा दूध काफी समय तक सुरक्षित रहता है, वो खाने का सोडा जबरदस्ती मिलाते रहते हैं। और एक चीज बता दें, अत्यंत हानिकारक, दूध खराब होने वाला हो, क्या करते हैं लोग, इसमें यूरिया मिला देते हैं। क्या, यूरिया। और जैसे ही यूरिया मिलाते हैं, दूध सही खराब होने वाला होता है वो सही हो जाता है और उसकी चाय हमें पिला दी जाती है। समझिए कितना खतरनाक है ये यूरिया। और वो चीज हम पी जाते हैं और वो क्या करता है, हमें क्या कर देता है, हमें बीमारियां उत्पन्न कर देता है हमारे शरीर में। तो इन चीजों से बचना है दोस्तों। दूध को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, इससे इनमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूध को थोड़े समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक विधि होती है, उसको हम कहते हैं पाश्चुरीकरण विधि। दो प्रकार की पाश्चुरीकरण विधि होती है, एक हाई होती है, हाई टेम्परेचर पर, और एक होती है लो टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर में क्या किया जाता है, 71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दूध को 15 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसके बाद में ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह है। अभी हम खड़े हैं, कमरे में मौजूद है, तो बैक्टीरिया खत्म कैसे हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया जो है कम हो जाते हैं, ठीक। लो टेम्परेचर पर 62.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं। उसके बाद में क्या हो जाता है, और कितने 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, फिर ठंडा कर देते हैं। यहां से भी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और दूध हमारा थोड़े ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। आपने देखा जो पाउच में आता है उसमें लिखा होता है पाश्चुरीकृत, तो ये वही पाश्चुरीकृत है भैया, ये वही पाश्चुरीकृत है। यहां तक बात आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे जीवन में घटित होती हैं घटनाएं, उसको हम लेकर आए थे। वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 10,000 का जो हमने टारगेट व्यू का फिक्स किया है उसे पूरा करवाने में हमारी हेल्प करें। और 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वो इन्हीं व्यू से पूरे होंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि हम आपके बच्चों को ज्ञान देकर जाएंगे, एक अच्छा नागरिक बनाकर जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।